आई एम अज्यूमिंग कि ये वीडियो जो भी देख रहा है उसने 5 महीने से, 1 साल से, 2 साल से में भी उसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे था। उसने सारे जो उसके गोल सेट किए थे सारे पूरे कर लिए थे। उसको 10 किलो वजन कम करना है, उसको बैड हैबिट छोड़ना है, पॉन छोड़ना है, गेमिंग छोड़ना है, बिल्कुल जंक फूड छोड़ देना है। सब कुछ कर लिया उसने। लेकिन फॉर सम रीज़न वो फिर से वो लूप में चले गया। फॉर सम रीज़न ही इज़ नाउ डिस्ट्रैक्टेड। एंड अभी वो क्या कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है कि भाई क्या दिन थे जब मैं डिसिप्लिन हुआ करता था। मैं तो 1 साल तक बिल्कुल जिम गया था, मैंने 1 साल तक शुगर नहीं खाया, जंक फूड नहीं खाया। आई विल टेल यू वॉट आर द एग्जैक्ट रीजन्स कि ऐसा क्यों हुआ था, एंड हाउ टू गेट बैक इन टू इट। उसके सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। फॉर द पीपल हु डोंट नो मी, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू किया था अराउंड 2021 एंड 2022 के आसपास, एंड टिल 2023। ठीक है, 1.5-2 साल हो गया। कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, तब भी मैंने एकदम सही से कर रहा था सब कुछ। ठीक है, सही से सवेरे उठना है, कोल्ड शावर, वर्कआउट, रनिंग, रीडिंग, जर्नलिंग, सब कुछ, मेडिटेटिंग, सब कुछ। सेकेंड ईयर में कुछ तो हुआ एंड आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, सेकेंड ईयर में मुझे रियलाइज एकदम लास्ट लास्ट में हुआ कि मैं अभी जो प्रोडक्टिव हुआ करता था मैं वैसा नहीं हूँ। आई रियलाइज्ड एंड मुझे रीजंस पता चले खुद के जर्नलिंग से। एंड नाउ अभी मेरा थर्ड ईयर एंड होने वाला है एंड आई एम वेरी मच प्रोडक्टिव। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं वो सही से कर रहा हूँ। ये वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कैसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यू अचीव्ड योर गोल्स। अचीव्ड योर गोल्स। अब ये सुनने में एकदम सही लग रहा है ना भाई। तूने जिस रीजन के लिए तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आए, तुमको 10 किलो कम करना था, ठीक है, मे बी वो तो तुमने अचीव कर लिया। लेकिन द रीजन कि तुम रुक गए, द रीजन कि तुम है ना फिर से वो बैड लूप में चले गए, इसलिए बिकॉज यू अचीव्ड योर गोल्स। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने गोल्स बहुत लो सेट किया था एंड प्रैक्टिकल सेट किया था। अभी सब लोग यही एडवाइस देते हैं राइट, कि सेट योर गोल्स प्रैक्टिकल। ठीक है, तुमको बिल्कुल रियलिस्टिक गोल सेट करना चाहिए। दिस इज द रॉन्ग एडवाइस। दिस इज द इनकरेक्ट एडवाइस। ठीक है, रियल एडवाइस कर रहे थे टू सेट एक्सट्रीम ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, दैट इज द वे। अभी सबको मेरी एडवाइस गलत लगेगी, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज वीडियो डालना चालू किया, मैंने आज एक यूट्यूब चैनल ओपन किया एंड आई एम सेइंग कि मुझे 2 महीने में 100 सब्सक्राइबर चाहिए, दैट इज अ प्रैक्टिकल गोल। ठीक है, 2 महीने में 100 सब्सक्राइबर भी हार्ड रहता है, लेकिन इट्स अ प्रैक्टिकल गोल। लोग क्या सोचेंगे, हाँ मतलब 100 सब्सक्राइबर करना है तो मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालूंगा एंड मैं, है ना, ऐसे ऐसे करके मैं 2 महीने में कर लूंगा। लेकिन वेन आई सेट अ गोल कि मुझे 2 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, दैट इज अ प्रिटी अनरियलिस्टिक गोल। ठीक है, दैट इज द एक्सट्रीम गोल जिसको हम बोलते हैं। जब तुम वैसा गोल बनाओगे यू विल वेक अप एवरी डे। जब मैंने ऐसा गोल बनाया, दैट इज द रीजन कि मैं रोज यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रोज अपना 100 एफर्ट डाल के हर एक वीडियो को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं, मेरा गोल रहता कि मुझे बस जिम में जाना है, मुझे डिसेंट फिजिक बनानी है, मैं रोज जिम नहीं आता, क्योंकि मेरे मन में रहता कि भाई हाँ ठीक ठाक फिजिक बनानी है, बिल्कुल है ना, एकदम मस्कुलर नहीं दिखने का, एकदम नॉर्मल सी बनानी है। सो मैं डेज को स्किप करता हूँ। ठीक है, बारिश हो रही है नहीं जाता, मुझे बुरा लग रहा है, मतलब ऐसा थका हुआ लग रहा है, मैं नहीं जाता। लेकिन बिना सेट अ गोल कि मुझे बिल्कुल ग्रीक गॉड बनना है, मुझे बिल्कुल अनरियलिस्टिक एकदम टॉप 0.001 फिजिक बनानी है, दैट इज द टाइम जब मुझे लगेगा भी नहीं कि मुझे जिम जाना चाहिए, तब भी मैं जाऊंगा। ठीक है, मुझे जब ऐसा थका हुआ लग रहा है तब भी जाऊंगा, मैं बारिश हो रही है तब भी जाऊंगा, रनिंग करूंगा, पुशअप्स करूंगा, घर पे बैठे बैठे कर लूंगा चाहे। लेकिन दैट्स द रीजन व्हेन यू एक्चुअली गेट अप, व्हेन यू कीप एन एक्सट्रीम गोल। ठीक है, जो प्रैक्टिकल गोल रहता है वो तो तुमको पता है कि वो नहीं होने वाला, लेकिन यू हैव टू बिलीव कि तुम एक्सट्रीम गोल को सेट कर सकते हो। ठीक है, तुमको वो उस लेवल का सोचना पड़ेगा, तब जाके तुम प्रैक्टिकल लेवल पे शूट करोगे। ठीक है, द फर्स्ट रीजन जो मैंने बोला कि यू हैव टू मेक एन एक्सट्रीम गोल। ठीक है, और क्या हो सकता है रीजन, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा बिलीव गलत है। यू बिलीव दैट कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इज जस्ट फॉर अ चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी ये तुम हो, ठीक है, अभी तुम ऐसे सैड हो मे बी सेल्फ इंप्रूवमेंट के पहले, ठीक है, तुम ऐसे हो, थोड़े से मोटे से हो, तुम्हारे पैर ऐसे एंड यू आर सैड, तुमको लग रहा है
कि तुमको ऐसे एकदम जैक्ड बनना है, हैप्पी बनना है बिल्कुल, है ना, तुम्हारे ऐसे सिक्स पैक से तुम लंबे हो, तुम्हारा एकदम बॉडी बॉडी है, ठीक है, तुमको लग रहा है कि ये तुम बन जाओगे बाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट, विच इज ट्रू। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने से तुम ऐसे बन जाओगे, कुछ टाइम की बात है कि मे बी 6 महीने लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन दिस इज नॉट इट। दिस इज अ व्हीकल, यस, एक व्हीकल है जिससे तुम यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन इसके आगे भी तो है, इसके आगे भी तो कुछ चीजें तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। यू आर थिंकिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज जस्ट अ टेम्पररी थिंग, ठीक है, क्योंकि हमको यही सिखाया गया है अब तक। तुमने जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, जितना भी अब तक देखा होगा, नो वन इज टेलिंग यू कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अ लाइफ स्टाइल, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज विच वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इन आवर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बस ऐसा लोगों ने इसको ऐसा सिंबलाइज किया कि बस सवेरे उठना है, मेडिटेट करना है, जर्नल करना है, वर्कआउट करना है, दैट्स इट। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं है। सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। ऐसे समझो सर्कल है, यहाँ पे आएगा फाइनेंस, आएगा तुम्हारा, तुम्हारा हेल्थ आएगा, तुम्हारा फिटनेस आएगा। देखिए हेल्थ एंड फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। मे बी तुम्हारा मेंटल हेल्थ आएगा, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा रीडिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, तुम्हारा लुक्स आएगा। मेंट ये तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट से क्या कर रहे हो? मेन चीज जो होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, दैट इज जस्ट टू ऑप्टिमाइज योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, वो फर्स्ट चीज रहता है। मेंटल हेल्थ जो ये है वो मे बी तुम्हारे फिटनेस के ऊपर रहता है, लेकिन उसके बाद हम कुछ सोचते ही नहीं। तुम्हारा पैसे भी तो बनाना है तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे हेल्थ के बारे में देखना है, तुम्हें तुम्हारा कम्युनिकेशन के बारे में देखना है, लुक्स के बारे में देखना है, ये भी मे बी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ जाता है कभी कभी। सो यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। तुमने बस जो तुम्हारा गोल था वो अचीव कर लिया, उसके बाद क्या है, ठीक है। मे भी तुम्हारा गोल था मेरी तरह कि मुझे, है ना, बैड हैबिट छोड़ देना, मैंने छोड़ दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ अब तो हो गया, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़ दिया। दैट इज नॉट द रीजन। सवेरे उठना, मेडिटेट करना, जर्नलिंग करना, तुमको रीडिंग करना, दैट इज अ लाइफ स्टाइल। तुमको करते ही रहना है, देयर विल बी ऑलवेज अ एस्पेक्ट इन योर लाइफ जो तुमको इम्प्रूव करना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसमें रिलेशंस नहीं डाला, ठीक है, अगर इसमें ऐसे लव डाल दो, देखो हार्ट का मुझे शेप भी नहीं आता अच्छे से, ठीक है, अगर ऐसा हार्ट का शेप डाल दूं मैं, तो उसका मतलब क्या है? रिलेशंस, योर सोशल स्किल्स, है ना, डीलिंग विद गर्ल्स, वो भी तुम्हारा एक पार्ट है। मे बी तुमने पैसा बना लिया, दिखा अच्छे रहे, लेकिन तुमको बात करना नहीं आता, दैट्स अ इशू। सो देयर विल बी एन ऑलवेज अ एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ जो तुमको फोकस करना है, एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट इज जस्ट अ वे, ठीक है। वो करते करते तुमको उस पार्ट पे फोकस करना है बस। ऐसा नहीं कि तुमने सेल्फ इंप्रूवमेंट कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर बाद में तुम अलग कुछ कर रहे हो, दैट्स नॉट इट। तुमने एक प्रोवर्ब सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा कि अ गुड गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज लर्निंग। यही उसका मतलब है कि वो कुछ सीखने के बाद वो रुक नहीं जाता कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, नहीं, ही इज ऑलवेज लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स। ही नोज कि ही इज नॉट परफेक्ट, देयर आर थिंग्स, अदर थिंग्स टू अप्लाई, ठीक है, उसको और ज़्यादा सीखना है अलग अलग चीज़ों के बारे में। दैट इज़ योर बिलीव कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ टेम्पररी चीज़ है, नहीं, इट्स अ लाइफ स्टाइल। सेकेंड चीज़ जो कि मैंने वही बोला, ईगो, ठीक है। ईगो, तुमने कुछ अचीव कर लिया है, तुमने फिजिक बना लिया है, एंड यू हैव नाउ ईगो कि तुमको अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यू आर डिल्यूडिंग योर सेल्फ कि हाँ तुम डिसिप्लिन हो करके, लेकिन द रियलिटी कि तुम डिसिप्लिन थे 2 साल पहले, ठीक है, तुम अभी नहीं हो। तुम अभी साल में, सॉरी, तुम अभी दिन में एक बार पानी पूरी खा रहे हो, ठीक है, जो भी है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया। तो यू आर नॉट डिसिप्लिन नाउ, यू जस्ट हैव एन ईगो, ठीक है। तुमको वैलिडेशन मिल रहा है लोगों से, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो तुम, लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, जो भी है, यू आर बिल्डिंग एन फिजिक। सो लोगों को तुमको लोगों से वैलिडेशन मिलेगा, दे विल फील, यू विल फील कि, है ना, तुम्हारा सोशल जो लेवल है वो हाई हो चुका है, लोग तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लड़के अच्छे से बात कर रहे हैं ना, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड एंड ऑल, ठीक है, तुमको कॉन्फिडेंस है, एंड यू विल गेट एन ईगो, ठीक है। तुमको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये तुम थे पहले, तुम्हारा डिसिप्लिन था पहले, अभी तुम वैसे नहीं हो, एंड यू हैव टू सेल्फ एनालाइज एंड सेल्फ असेस एंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यू आर नॉट दैट एनीमोर, ठीक है। ईगो तब भी नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट तुम तब कर तो रहे थे, तब कोई रीजन था ईगो का। अब क्या रीजन है? अब तो तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। अनदर थिंग इज चेंज ऑफ एनवायरमेंट,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्टार्टिंग में सेल्फ इम्प्रूवमेंट में था, ठीक है, आई वॉज एट माई होम प्लेस जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है। वहाँ पे 1 साल के बाद मैं मुंबई आया शहर पे कॉलेज परस्यू करने के लिए। वहाँ पे 1 साल हुआ। सो जब ऐसा एनवायरनमेंट चेंज होता है, वी गो फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे हम, है ना, जहाँ पे हम बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन थे, एकदम सब कुछ लॉक्ड इन थे, तो वो प्लेस जहाँ पे हमारे पास काफ़ी फ्रीडम है, काफ़ी नई अपॉर्चुनिटीज़ है। सो वी, इट्स अ नेचुरल थिंग कि हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाए थोड़ा, है ना। वी सी कि क्या क्या चीज़ें हो रही है लाइफ में, है ना, पार्टीज करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ये वो जो भी है, इट्स ओके, इट्स नेचुरल। लेकिन द थिंग इज वी हैव टू री मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिर से आना सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, ठीक है। क्योंकि तुम ऐसे नए जगह पे आए, थोड़ा सा घूमे फिरे, लेकिन तुमको रियलाइज होना चाहिए कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट, है ना, डिसिप्लिन्ड एनीमोर, यू आर नॉट डूइंग द प्रोडक्टिव थिंग्स एनीमोर। ठीक है, तुमको सोचना पड़ेगा। ये कोई तुमको आके बताने नहीं वाला, इट्स योर लाइफ, है ना। जो भी हुआ है तो वो तुमको ही पता है बस। एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बी ट्रूथफुल अबाउट इट टू योर सेल्फ, ठीक है। अब ये एक बहुत ही रियलिस्टिक रीजन है कि लाइफ गेट्स इन वे, लाइफ गेट्स इन द वे। इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई, हम बोलते हैं कि भाई सवेरे उठना, मेडिटेशन करना, है ना, ये सब करना है तो ठीक है, लेकिन भाई बाकी जो काम है, कॉलेज का काम है तुम्हारे, है ना, बैंड का काम है, मतलब जो भी है। मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं सेकंड ईयर में था, तब आई वॉज इन अ म्यूजिक बैंड, मैं एक रॉक बैंड में हूँ अभी भी। लेकिन आई वॉज जस्ट, मतलब तब जस्ट बैंड मेरा फॉर्म हुआ था। एंड एट दैट टाइम मैं उसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड था। मैं कॉलेज के असाइनमेंट्स हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, होमवर्क हो गया, जो भी था, है ना, और ये बैंड का काम, तो उसमें इतना इन्वेस्टेड था कि मैं उसके वजह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस नहीं कर पाया, है ना। जो कि मतलब क्या है, सवेरे जल्दी, सवेरे जल्दी उठना है, वर्कआउट करना है, मेडिटेट करना है, थोड़ा सा रीडिंग करना है, मैं वो भी नहीं कर पाता था। बिकॉज लाइफ गेट्स इन द वे, जो भी मेरे अदर चीज़ें हैं, है ना, अदर मेरे ऑब्लिगेशन से जो मुझे पूरे करने हैं वो आ जाता है। लेकिन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज, मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, अभी भी असाइनमेंट्स है, अभी भी मैं बैंड में हूँ, अभी भी मैं म्यूजिक बना रहा हूँ। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि तुमको अदर चीज़ें करने पड़ेगी, लेकिन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू लीव योर प्रोडक्टिविटी बिहाइंड, ठीक है। जो तुम खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो, दैट इज योर लाइफ स्टाइल, वो तुमको जिंदगी भर करना है। तुम, ये तो कुछ नहीं है, तुमको आगे आगे बिजनेस चलाना है, ठीक है, तब तुमको और टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज समथिंग विच यू हैव टू इनकॉपरेट इन योर लाइफ, ठीक है। ऐसा कोई तुमको टेम्पररी ऑन ऑफ नहीं करना है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू इनकॉपरेट, बिल्कुल लाइफ स्टाइल बना देना इसे। एंड अनदर थिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये काफी बड़ा पॉइंट है, ठीक है, रिलेशनशिप, या फिर अगर बोले गर्लफ्रेंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे थे 2 साल से, है ना, तुमने वर्कआउट किया, तुमने फिजिक बना ली, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, यू फील गुड एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, क्योंकि नेचुरली तुम जब खुद पे काम करते हो, गर्ल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, ऐसा नेचुरल थिंग, ठीक है। तुम खुद को लेवल अप कर रहे हो, तुम बेटर बेटर क्वालिटी के लड़कियों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अभी ये क्वालिटी वगैरह को देखे ऐसा कुछ बोल मत देना कि भाई क्या 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 ऐसा ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे रियल थिंग, ठीक है। तुम बेटर क्वालिटी, बेटर लुकिंग गर्ल्स, बेटर मॉरल जो रखते हैं वो, ठीक है। सो यू हैव एन गर्लफ्रेंड नाउ, एंड टेक्निकली तुमको लग रहा है कि हाँ अभी गर्लफ्रेंड बनी तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तुमको, ज़्यादा बार घूमना पड़ेगा, पार्टी करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा बार खाना पड़ेगा, तुमको बातें करना पड़ेगा, वॉइस चैट करना पड़ेगा रात रात भर। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, वहाँ पे तुम अटक गए। बिकॉज दैट्स द लूप जहाँ पे तुम डाउन हिल जा रहे हो, ठीक है। जब तुमने जब तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी, द रीजन वॉज कि तुम खुद पे फोकस कर रहे थे। बिकॉज गर्ल्स विल गेट नेचुरली अट्रैक्टेड टू वन जो खुद के ऊपर काम कर रहा है, हु इज एम्बिशियस, हु इज पैशनेट अबाउट हिज फ्यूचर। अभी तुम्हारा गोल क्या है कि ये एक ऐसा इंडियन माइंडसेट में बहुत गंदा है, पता है, कोई भी गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दे मेक इट देयर हाईएस्ट प्रायोरिटी,
ठीक है, अब तो गर्लफ्रेंड बन गई, अब तो मुझे इसी के ऊपर फोकस करना है दिन रात और कुछ नहीं। दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। द रीजन शी बिकेम योर गर्लफ्रेंड, द रीजन शी वॉज अट्रैक्टेड टू यू इन द फर्स्ट प्लेस इज बिकॉज वो तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं थी। इज बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, सेल्फ इंप्रूविंग। ठीक है, तुम अलग अलग एस्पेक्ट पे काम कर रहे थे। कितना ही ये टॉक्सिक लगे सुनने में, कितना ही ऐसा है ना बुरा लगे, लेकिन इट इज वॉट इट इज। गर्ल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू द पर्सन हु डजंट मेक देम, मतलब लड़कियों को द फर्स्ट प्रायोरिटी। तुमने ये ऐसा बहुत बार सुना होगा कि एक लड़के को मतलब कोई भी लड़कियां अप्रोच नहीं करते हैं, लेकिन जब मोमेंट ही कम इनटू अ रिलेशनशिप, है ना, सब लोग उसको देखने लगते हैं, सब लोग उसको बात करने लगता है। बिकॉज कि वो भी उनके बारे में नहीं सोच रहा है, इज थिंकिंग अबाउट हिज गर्ल, विच इज क्या है कि वो उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। इट इज सिमिलरली जब तुम खुद पे फोकस करते हो, व्हेन यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो बिल्कुल, है ना, तुम सोच भी नहीं रहे हो किसी के बारे में, ऑब्वियसली तुम उसके बारे में सोच रहे हो, है ना, यू नो शी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ। दैट्स द टाइम व्हेन शी विल गेट मोर अट्रैक्टेड टू यू। ठीक है, जब तुम रिलेशनशिप में आ रहे हो, यू बिकम कंप्लेसेंट, तुम बाहर का खाने लगते हो, तुम बाहर का पानी पूरी रोज का खा रहे हो, तुम, है ना, रोज पार्टीज करने जा रहे हो, रात रात भर वीडियो कॉल कर रहे हो, बाबू सोना कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। यू आर यू आर नॉट ऑन यू आर नॉट फॉलोइंग योर एम्बिशन नाउ। ठीक है, एंड तुमको धीरे धीरे फील होगा, कुछ टाइम के बाद तुमको ऐसा रियलाइज होगा कि शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू दैट मच, है ना, वो वो तुमको इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। एंड दैट इज ट्रू। रिलेशनशिप फेल क्यों होता है? बिकॉज वी प्रायोरिटाइज इट वेरी मच। एज अ मैन वी हैव टू प्रायोरिटाइज अवर फ्यूचर फर्स्ट, अवर गोल्स, अवर एम्बिशन, अवर पर्पस फर्स्ट। एंड इट्स ट्रू। वो काफ़ी लड़के इसको, है ना, ये डिफेंड करेगी कि ऐसा नहीं है, लेकिन इट्स ट्रू। दे डोंट वांट देम टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सो इवन व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ब्रेकअप कर लो, ऐसा नहीं है। आई एम सेइंग कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तुमको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे रहना ही है। जैसे मैंने बोला, लाइफ स्टाइल, तुम्हारी जो वाइफ रहेगी तब क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे तब क्या करोगे। दे आर important, yes, they are priority, but your focus, your ambition, yourself is more important। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने खुद के, इससे मैंने सोचा था कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था करके। इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक फॉर मी टू कवर, तुम उसको नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट कि अ डिटेल्ड कोर्स ऑन फोकस एंड डिसिप्लिन एंड ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो मैं अभी बना रहा हूँ एंड स्टिल क्रिएटिंग, ठीक है, मैं उसमें नए नए मॉड्यूल्स ला रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मॉड्यूल तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया, काफ़ी सस्ता है, वन टाइम है, लाइफ टाइम है। 5 लोग जो उसको फर्स्ट मिलेंगे, ठीक है, जो फर्स्ट 5 कस्टमर्स रहेंगे, मैं उनसे पूछ के उनके हिसाब से मॉडल्स मैं बनाऊंगा। ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तुम उसको चेकआउट करो। थैंक यू।